हाय एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह, जिससे आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच सकते हैं, जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं झारखंड जीके बूस्टर डोज संख्या 3। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बाल पहाड़ी बांध, इसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल पहाड़ी बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पे किया गया है। और बराकर नदी से कुछ बात कर लेते हैं। तो यह कहां से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से निकलती है बराकर नदी। और यह जो है दामोदर की मुख्य सहायक नदी है बराकर नदी। और बाल पहाड़ी बांध जो है झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। इस बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। तो बाल पहाड़ी बांध का निर्माण जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है, डीवीसी। आपसे पूछा जा सकता है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को हुई है। और दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण जो है किस परियोजना के तर्ज पे किया गया है? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पे झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और डीवीसी जो है किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ये भी माइंड में रखिएगा। तो डीवीसी किसकी संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीवीसी का? तो डीवीसी का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में स्थित है। और डीवीसी से क्या सवाल पूछा जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है और 1 अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। तो अवरोधक बांध का नाम क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही किया गया है। और झारखंड के हजारीबाग जिले में भूमि संरक्षण डिवीजन जो है मृदा शोध संस्थान डीवीसी के अंतर्गत ही कार्यरत है झारखंड में, जो हजारीबाग जिले में है। यह भी माइंड में रखिएगा। दूसरा सवाल कर बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि वह कितने वर्षों के भीतर आबाद ना हो सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब का है? 1949 का है। यह झारखंड के किस प्रमंडल में चलता है? नाम से ही पता चल जा रहा है, संथाल परगना। एक है सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को बना था सीएनटी एक्ट। यह झारखंड के किस किस प्रमंडल में चलता है? तो 3 प्रमंडल में चलता है। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। तो सीएनटी जो है 3 प्रमंडल में विस्तृत है, संथाल परगना 1 प्रमंडल में है और कोल्हान के में विशेष कानून चलता है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की किस जाति का ईसाईकरण सर्वाधिक हुआ है? तो झारखंड में कौन से जाति का ईसाईकरण सबसे अधिक हुआ है? यह 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरवार। और खरवार जनजाति से एक सवाल बनता है, तो झारखंड की वीर जनजाति कौन सी है? खरवार। ये भी माइंड में रखिएगा। तो खरवार जनजाति का ईसाईकरण सबसे अधिक हुआ है। अगर बात करें झारखंड की सबसे विकसित जनजाति कौन है? तो झारखंड की सबसे विकसित जनजाति जो है उरांव है। अगर एससी में बात करें अनुसूचित जाति, तो ये सबसे अधिक विकसित एससी जाति कौन सा है? एक झारखंड में एक धोबी जाति है, ये सबसे ज्यादा विकसित है एससी में, और एसटी में उरांव। अगला सवाल है, झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहां खोली गई थी? तो झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा जो है जमशेदपुर में खोली गई थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इस तीसरा सवाल में एक सवाल नहीं बनेगा। झारखंड हाल ही में करंट अफेयर में आपको बताए थे कि झारखंड की एक जाति है भोक्ता। तो भोक्ता जाति को केंद्र सरकार ने जनजाति का दर्जा दे दिया है। इसको कौन से जनजाति के अंतर्गत रखा गया है आपको बताना है। तो भोक्ता जाति को कौन से जनजाति में शामिल किया गया है? एक कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला है, प्रसिद्ध बैंकर लंठ आजमगढ़ी का वास्तविक नाम क्या है? एक बैंकर जिसका वास्तविक नाम लंठ आजमगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक रियल नेम जो है कृष्णराव गुप्ता। ऑप्शन ए सही, पहला सही हो जाएगा। दूसरा छठा क्या है? इसको सेल की गुफा
की खोज किसने की थी? तो इसको सेल की गुफा कहाँ पे है? तो एक गुफा जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में है, और इसकी खोज जो है बुलू इमाम ने किया है। तो तीसरा सही हो जाएगा। और रघुनाथ मुर्मू का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ओल चिकी से है। और ओल चिकी क्या है? संथालों की लिपि है ओल चिकी। और इस कब क्या है? ओल चिकी की शुरुआत 1941 में इसकी खोज किया है, ये भी माइंड में रखिएगा। और जयपाल सिंह से क्या सवाल बनेगा? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वे हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं और साथ ही राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किया था, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप जीत का चुनाव चिन्ह था। और झारखंड पार्टी का विलय किस में हुआ था? कांग्रेस में हुआ था 1963 में। ये भी फैक्ट माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है? धरबंधु। धरबंधु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। आठवां है, महाकवि घासीराम निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो घासीराम का संबंध किस भाषा से है? तो उनका संबंध जो है नागपुरी से है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक पेय पदार्थ जनजातियों की नहीं है? तो जनजातियों का एक पेय पदार्थ नहीं है, पीने वाला पदार्थ नहीं है। इसमें चार ऑप्शन, हड़िया तो है, रानू भी है, ताड़ी भी है, लेकिन सूढ़ी जो है जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और हड़िया जो है जनजातियों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है। यह किससे बनाया जाता है? तो हड़िया जो है चावल को सड़ा गलाकर बनाया जाता है। इससे एक सवाल पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हड़िया। ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित खोंगसो क्या है? तो खोंगसो जो है एक आभूषण है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बाल में। तो खोंगसो जो है जनजातियों में प्रचलित आभूषण है, बाल से संबंधित आभूषण है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल को बढ़ते हैं, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ होती है? तो सोने की प्राप्ति कहाँ होती है? तो चार ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा, कुडार कोछा सिंहभूम में। तो सिंहभूम से झारखंड में सोने की प्राप्ति होती है। और झारखंड में यूरेनियम की प्राप्ति कहां से होती है? जादूगोड़ा से। और झारखंड में एक खनिज है जिसका नाम है थोरियम। इसकी मुख्य रूप से प्राप्ति कहां से होती है? थोरियम की प्राप्ति जो है धनबाद से होती है। ये भी माइंड में रखिएगा, थोरियम धनबाद, यूरेनियम जादूगोड़ा। 12वां है, केंद्र सरकार ने झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो केंद्र सरकार ने जब झारखंड अलग राज्य की मांग चल रहा था तो झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति का नाम क्या था? BS लाली समिति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपको बताना है BS लाली समिति का गठन किस वर्ष किया गया था केंद्र सरकार द्वारा? कमेंट करके इसका आंसर देना है, ईस्वी का। अगला है, उड़ीसा के किस शासक ने, जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? तो उड़ीसा का कौन सा शासक था जिन्होंने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था और अपना शासन कायम किया था? तो वह शासक जो थे कपिलेंद्र गजपति थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मुंडा उलगुलान का कारण क्या था? तो मुंडा उलगुलान का कारण जो है, कारण पूछा गया है। इसका कारण जो था, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसुल्की। भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के अंतर्गत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करना। वर्ष 1894 का वन सुरक्षा कानून। तो इसमें सवाल था मुख्य कारण तो बहुत थे, लेकिन मुख्य कारण मुंडा उलगुलान का मुख्य कारण जो था वर्ष 1894 का वन सुरक्षा कानून। आपसे पूछा जाएगा मुंडा उलगुलान से, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह जो है 1895 में हुआ था। 1895 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? 1895 में गिरफ्तार किया गया था। और कहां रखा गया था? हजारीबाग जेल में। और रिहा कब किया गया था? रिहा जो है 1997 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्यों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने, पशुओं के प्रति
श्रद्धा अर्पित करने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय। तो सोहराय का संबंध जो है पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करना, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और होली, झारखंड में होली का झारखंडी रूप क्या बोला जाता है? फगुआ। फगुआ जो है झारखंड में होली का ही एक रूप माना जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा। 16वां सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे रूस बहुत जगह मिलेगा, और बहुत जगह क्या मिलेगा आपको? सोवियत संघ। तो रूस या सोवियत संघ के सहयोग, उस समय सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का पूछे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। यह किसके अंतर्गत कार्यरत है? यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है सेल। और सेल और जीएससीए मिलके झारखंड के बोकारो में झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है। तो झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? बोकारो में। कौन बना रहा है? झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और सेल मिलके बना रहा है, ये भी माइंड में रखिएगा। और बोकारो में जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा अंतर्राष्ट्रीय के मामले में। अगला सवाल देख रहे हैं, भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख एवं पहला कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख है पहला कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। उत्पादन के मामले में सबसे अधिक कहां पे है? झरिया। लेकिन अगर पूछा एरिया के मामले में कौन सा कोयला क्षेत्र है? एरिया के मामले में कर्णपुरा कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, लेकिन भंडारण और उत्पादन के मामले में झरिया। ये झरिया कहां पे है? झरिया जो है धनबाद में है, और झरिया के कोयला की खान में ही आग लगी हुई है जमीन के नीचे। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का देश में पायराइट उत्पादन में पहला स्थान है? तो पायराइट उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान पहला है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र कौन से जिले में है? हजारीबाग जिले में। तो दूसरा सही हो जाएगा, कोनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग में। 20वां है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? इसे बता चुके हैं, गिरिडीह जिले में। ज्वार या बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ज्वार और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के कौन से जिले में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ज्वार और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और पलामू में किसका उत्पादन होता है? दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, और बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिले में। अगर बात कर रहे हैं हजारीबाग जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये भी जेएसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो हजारीबाग जिले की स्थापना जो है, झारखंड का काफी पुराना जिला है, 1833 में हुआ है। और सिमडेगा जिले की स्थापना किस वर्ष हुआ है? इसका स्थापना झारखंड निर्माण के बाद 2001 में हुआ है। और पलामू जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो पलामू जिले की स्थापना भी 19वीं सदी का है, 1892 में है। और रांची जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये 1899 में। तो जिले की स्थापना वर्ष भी माइंड में रखिएगा। अगला है, संथाल क्षेत्र का ग्राम प्रमुख क्या कहलाता है? तो संथाल क्षेत्र का जो है ग्राम प्रमुख क्या कहलाता है? आपका 22वां का सही हो जाएगा, मांझी जो है ग्राम प्रमुख कहा जाता है। अगर पूछा जाए धार्मिक प्रमुख क्या बोला जाता है? नायके, संथाल गांव का धार्मिक प्रमुख नायके बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को धरती आबा, धरती का पिता कहा जाता है? और बहुत जगह आपको भू पिता भी मिलेगा। तो धरती आबा, धरती पिता जो है बिरसा मुंडा को बोला जाता है।
तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो तिलका मांझी को फांसी जो है 1785 में दिया गया था। कहां पे? भागलपुर में। और वे किस विद्रोह से संबंधित थे? तिलका विद्रोह से संबंधित थे तिलका मांझी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विषय पर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा रोक लगा दिया गया? तो सीएनटी एक्ट 1908 के द्वारा किस पर रोक लगा दिया गया? तो रोक है बेठ बेगारी प्रथा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में सही है। तो इसके द्वारा खूंट कटी अधिकारों की पुनर्स्थापित किया गया, यह कथन सही है। दूसरा क्या है? इसके द्वारा बेठ बेगारी प्रथा पर रोक लगा दिया गया, यह सही है। इसके द्वारा लगान की दरें कम कर दी गई, तो लगान टैक्स कम किया गया था, यानी कि उपरयुक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीएनटी एक्ट में किसने अध्याय है? अध्याय इसमें 19 अध्याय है और 271 अनुच्छेद हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। 19 अध्याय 271 अनुच्छेद। अगला है, मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल द्वारा किया गया? तो मुंडा विद्रोह का दमन कौन से अंग्रेज अधिकार जनरल द्वारा किया गया? तो इसके लिए 2 जनरल प्रमुख थे, फारबेस और स्ट्रीटफील्ड, यानी तीसरा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 27वां देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व जो है लाल बाबा के द्वारा किया गया। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 28वां है, पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पलामू के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार के द्वारा किया गया। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी एवं पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड के किस स्थान पे सभा हुई थी? तो झारखंड के कौन से स्थान पे महात्मा गांधी और सरदार पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हुआ था? गोकुलपुरी मैदान। और गांधी जी से एक सवाल पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल रहता है, तो झारखंड में गांधी जी का आगमन कब हुआ था? इसका आगमन जो है 4 जून 1917 को हुआ था आगमन। और संत कोलंबा कॉलेज कब आए थे? 1925 में एसटी संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग आए थे। और देवघर कब पहुंचे थे? ये भी 1925 में ही देवघर पहुंचे थे, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, जनजातियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जो मुखोटा पहनकर किया जाता है? तो मुखोटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कठोरवा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोरवा। अगला है, झंझान गीत कब गाया जाता है? तो झंझान जो है झारखंड के एक लोकगीत है, यह जो है संतान के जन्म के उत्सव पे गाया जाता है झंझान। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दाऊद खां की मस्जिद किस किले के प्रांगण में स्थित है? दाऊद खां की मस्जिद किस किले के प्रांगण में है? लातेहार किला। और जिला कौन सा है? लातेहार में ही है। आपसे पूछा जाएगा ये पलामू का किला किस जिले में है, इसमें कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो पलामू का किला पलामू जिले में ना होकर लातेहार जिले में है, ये माइंड में रखिएगा। अगला है 33वां, कौन से वाद्य यंत्र प्रायः बैल या भैंस के सींग से बनाए जाते हैं? तो झारखंड का एक वाद्य यंत्र है जो बैल के सींग और या तो भैंस के सींग के खोखले सींग से बनाया जाता है, तो इसका नाम है सिंगा। चौथा सही हो जाएगा। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है तबला जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ये भी माइंड में रखिएगा। और केंद्री जो है, केंद्री को क्या बोला जाता है? झारखंडी वायलिन बोला जाता है केंद्री को। अगला है, एन.ई. होरो ने अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी किस वर्ष रखा था? तो एन.ई. हीरो ने
अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी कब रखा था? 1973 में। और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां है, किसके नेतृत्व में झारखंड सरकार का प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित किया गया? तो झारखंड सरकार का प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? महामाया प्रसाद सिन्हा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां सवाल देखते हैं, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सुतियांबे ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फनी मुकुट राय ने अपने राज्य का नाम क्या रखा था? सुतियानाग खंड, और उसका राजधानी सुतियांबे था। तो फनी मुकुट राय ने किस वंश की स्थापना की थी? नाग वंश की स्थापना की थी, अभी माइंड में रखिए। और चुटिया को राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय ने चुटिया को राजधानी बनाया था। 37वां है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया है। 38वां है, छोटा नागपुर का प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो छोटा नागपुर की प्राचीनतम जनजाति जो है असुर है। इसका उल्लेख कई पुरातात्विक साहित्य उल्लेख में मिलता है असुर जनजाति का। 39वां है, छोटा नागपुर में जैन सभ्यता या संस्कृति का केंद्र कौन था? तो जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कौन सा है? मानभूम और दालसी। और तीसरा सही हो जाएगा। और कहां पे है? धनबाद में प्रायः होता है। मानभूम धनबाद में आता है। अगला है, झारखंड में दलहन या तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन बता चुके कहां पे होता है? पलामू में। दूसरा हो जाएगा, अगर मोटे अनाज की उत्पत्ति कहां होती है? मक्का की उत्पत्ति कहां होती है? हजारीबाग में। तो आप कमेंट करके बताइए इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देख